नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो फटाफट अंदाज में रुक कर लेते खबरों का। देश में कोरोना मामलों में लगातार हो रही गिरावट। 24 घंटे में सामने आए 2,76,000 से ज्यादा नए केस, 3,876 मरीजों की हुई मौत। दूसरी लहर के बीच अब भी देश में एक्टिव केस 31,25,000 से ज्यादा हैं। आंकड़ों के मुताबिक 8 राज्यों में 70% केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 34,031 नए मरीज मिले, जबकि 51,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। दिल्ली में भी लगातार घट रहे नए केस। 24 घंटे में 3,846 नए केस मिले, 235 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 45,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 6,818 नए केस मिले, जबकि 153 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा। भिवानी में ब्लैक फंगस के 10 केस मिले, 8 की पुष्टि हुई। सभी मरीजों को रोहतक पीजीआई और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। कैथल में ग्रामीण इलाकों में कोरोना को रोकने के लिए डीसी ने नया प्लान तैयार किया, जिसके तहत गांव में 50 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। हर गांव में बुनियादी कार्रवाई की जा रही। डीसी ने लोगों से अपील की, गांव में झोलाछाप डॉक्टरों के संपर्क में न आए और प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही पुलिस भी सख्त हो गई है। भिवानी एसपी ने बताया कि पुलिस कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। एसपी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 1,000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। 100 के करीब वाहन इंपाउंड किए गए हैं। बिना मास्क वाले 7,000 चालान किए जा चुके हैं और 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी ने कहा कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के कालाबाजारी की शिकायतें मिली हैं। एक गिरोह को काबू किया गया है। अस्पतालों में ओवरचार्ज की शिकायतों पर भी कार्रवाई की जा रही है। भिवानी में सेवा भारती और स्वदेशी जागरण मंच ने ऑक्सीजन आपके द्वार नाम से अनूठी पहल शुरू की। मंच ने पुराने ट्रक को एम्बुलेंस नुमा अस्पताल बना दिया। ट्रक में 6 बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर लगाए गए। वेल वेंटिलेटेड एम्बुलेंस गांव और रिमोट इलाकों में जाएगी और लोगों को इलाज मिल सकेगा। हालात खराब होने पर मरीज बड़े अस्पताल में भेजे जाएंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया। कांग्रेस समर्थित उप प्रधान डॉक्टर पवन थरेजा को नगर परिषद के कार्यकारी प्रधान का चार्ज दिया गया। करीब 13 दिन से नगर परिषद प्रधान की कुर्सी खाली थी। नगर परिषद की चेयरपर्सन सीमा कश्यप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्हें 7 मई को अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर ने सस्पेंड कर दिया था। कुर्सी खाली होने के कारण नगर परिषद के सभी कामकाज बाधित हो गए थे। ठेकेदारों के बिल समेत बाकी कामों के साथ साथ कर्मचारियों का वेतन तक रुक गया था। अब कार्यकारी प्रधान के कार्यभार संभालने पर सभी काम हो सकेंगे। इससे पहले पवन थरेजा करीब 10 महीने के लिए कार्यकारी प्रधान रह चुके हैं। साल 2017 में पूर्व चेयरमैन यशपाल प्रजापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था, जिसके बाद उन्हें कार्यकारी प्रधान बनाया गया। गुरुग्राम के बादशाहपुर में परिवार पर कातिलाना हमले का वीडियो वायरल। वीडियो में 1.5 दर्जन दबंग परिवार पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला करते हुए नजर आए। जानलेवा हमले में घायल हुए 60 वर्षीय बुजुर्ग को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर करीब 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि करीब 25 दिन पहले गांव के ही रहने वाले 2 से 3 युवकों का 60 वर्षीय रमेश से मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने साजिश रचकर परिवार पर हमला बोला था। पीएम मोदी ने चक्रवात ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीएम मोदी चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक दिवसीय गुजरात दौरे पर भावनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तूफान ताउते से हुए नुकसान के लिए 1000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया।
कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के 2200 गांव में कोविड केयर वाटिका बनाई जाएगी। इन वाटिकाओं में सभी औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले इस योजना के तहत एक गांव से कई गांव में ये कोविड केयर वाटिका बनाई गई, फिर 1100 गांव में और अब इसी योजना के तहत 2200 गांव में फिर पूरे प्रदेश में ये कोविड वाटिका बनाई जाएगी। अनिल विज ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि शायद केजरीवाल को ज्ञान नहीं है और इन्हें अफवाहें फैलाने की आदत है। ये नहीं जानते कि सिंगापुर से पहले ही फ्लाइट्स बंद है। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर कुरुक्षेत्र रेलवे कर्मचारियों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। भारतीय रेलवे के कर्मचारी दिन रात मेहनत कर कोरोना योद्धा के रूप में लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। रेलवे के अधिकारियों ने जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। सिरसा के भादरा बाजार में गाड़ी को अनलोडिंग करने वाले मजदूरों को पुलिस द्वारा पीटे जाने के बाद व्यापार मंडल और मजदूरों की ओर से बाजार बंद कर जिला प्रशासन और पुलिस खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल जब कुछ मजदूर एक गाड़ी से माल उतार चुके थे, उसके बाद कुछ पुलिस कर्मचारी पहुंचे और उनकी पिटाई कर दी, जिसको लेकर के व्यापारियों और मजदूरों में रोष देखने को मिला। सिरसा शहर की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दुकानों के ताले टूटे पाए गए। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। दुकानदारों ने हुड्डा पुलिस चौकी को मामले की जानकारी दी। दुकान संचालक ने कहा कि लॉकडाउन में सभी दुकानें बंद थी, लेकिन फोन पर जानकारी मिली कि दुकान के ताले टूटे हैं। हर दुकान से करीब 2-2 हजार रुपए गायब हैं। भिवानी पुलिस ने कुख्यात हत्यारे को उसके 2 युवक साथी के साथ गिरफ्तार किया। महामारी में आस्था को ताक पर रखकर इन चोरों ने पीर की मजार से 2 दान पात्रों को लूट लिया। मुख्य आरोपी पर 2 लोगों की हत्या के प्रयास के साथ ही जिलों में अब तक 18 मामले दर्ज हैं। करनाल के गांव रसूलपुर के पास नदी में एक बुजुर्ग व्यक्ति के शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव के पास नदी में कोई अज्ञात शव तैर रहा है। गांव वालों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस बुलाकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फिलहाल इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। टेलीमेडिसिन अभियान की शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा में टेलीमेडिसिन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अनिल विज ने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा 1075 टोल फ्री नंबर के जरिए टेलीमेडिसिन योजना सरकार ने शुरू की हुई है और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद भी टेलीमेडिसिन अभियान शुरू कर रहा है। यकीनन मरीजों के लिए लाभदायक होगा। अनिल विज ने बताया कि लगभग 72,000 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जिनके पास 2 दिन में एक बार स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचकर उन्हें चेक करती है। विज ने बताया कि मरीज घरों से बाहर न निकले, इसके लिए टेलीमेडिसिन योजना बेहद लाभकारी है। हांसी के मसूदपुर गांव के लोगों ने हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लॉकडाउन का बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने अजीब फरमान जारी करते हुए कोरोना को लेकर सरकारी सेवाओं का भी बहिष्कार करने का फैसला किया। जिंद नागरिक अस्पताल में कार्यरत एक स्टाफ नर्स के कोरोना संक्रमण के चलते पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीजों की देखभाल करते हुए नर्स कोरोना संक्रमित हो गई थी, जिसके चलते उसे मंगलवार को रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मेडिकल स्टाफ मेंबर ने सरकार से सभी सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने की मांग की है, नहीं तो आने वाले समय में काम करना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना काल के इस दौर में लोगों के काम धंधे पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं। प्रवासी मजदूर भी काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का मानना है कि उन्हें कोरोना से डर नहीं है, बल्कि भूख से डर है। प्रवासी मजदूरों ने कहा कि उनके परिवार भूखे हैं, उनके लिए खाना खाने को नहीं है, इसलिए वो घर से बाहर काम के लिए तलाश में निकल रहे हैं। परंतु लॉकडाउन के चलते पुलिस उन्हें डंडे मारकर वापस भगा देती है। ऐसे में उनकी जिंदगी मुश्किल हो रही है। फरीदाबाद के करीब 10 लाख कर्मचारियों के सामने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संकट खड़ा हो गया है। जिले के 12 में से 10 ईएसआईसी के डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट समेत मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ पानीपत और हिसार के कोविड अस्पतालों में शिफ्ट कर दिए गए।
कोरोना के चलते ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है और यहां की ओपीडी पहले से ही बंद चल रही है। ऐसे में डिस्पेंसरी से भी स्टाफ के चले जाने पर जिले के कर्मचारियों को इलाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। झज्जर के गांव में 40 मौतें होने के बाद जागा प्रशासन। दुबलधन गांव को कंटेनमेंट जोन बनाकर लगाए 5 नाके। पूरे गांव को किया गया पूरी तरह से सील, आवाजाही पूरी तरह से ठप। स्वतंत्रता सेनानी ललती राम का गांव है झज्जर जिले का गांव दुबलधन। पुलिस ने 5 टीमें लगाकर शुरू की है गांव में मॉनिटरिंग। 3 पंचायत के गांव से भी किया जा रहा है कोरोना से बचाव का प्रयास। कनीना तहसील के गांव झाड़ली में तेजधार हथियार से युवक पर हमला कर हत्या का मामला सामने आया है। युवक संदीप मिलिट्री से छुट्टे पर आया हुआ था। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी भी आरोपियों के साथ आई थी। आरोप है कि मारने वाले युवक साले और उनके साथ 1 दर्जन लोग शामिल हैं। पति पत्नी की घरेलू हिंसा के चलते हुई थी ये वारदात। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में लागू लॉकडाउन के बीच चरखी दादरी में पुलिस मुस्तैद है। लॉकडाउन को प्रभावी करने के लिए पुलिस ने कड़ी नाकेबंदी की है। पुलिस ने चरखी दादरी में 17 स्थायी नाके और 11 अस्थायी नाके लगाए हैं, जहां बाहर से आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है, साथ ही पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा शहर में लोगों से लॉकडाउन का पालन भी करवाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। जिले में 49 पेट्रोलिंग पार्टी और 19 राइडर लगातार गश्त कर रहे हैं। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार कोरोना टेस्ट अभियान जारी है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ नोडल अधिकारी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में सभी दुकानदारों और आढ़तियों का मंडी में प्रवेश करने से पहले कोरोना टेस्ट किया गया। नोडल अधिकारी बताया कि स्वास्थ्य विभाग जगह जगह पर कोरोना टेस्ट के लिए कैंप लगा रहा है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल के नाम फतेहाबाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र होकर फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और फतेहाबाद के डीसी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवंत सिंह और पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह के साथ दर्जन भर कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ऑनलाइन कोरोना अस्पताल का शुभारंभ कर सकते थे, लेकिन उनके द्वारा जानबूझकर हिसार का दौरा किया गया। साथ ही कहा कि इस दौर में मुख्यमंत्री ने धारा 144 का उल्लंघन किया है और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई है, इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 144 तोड़ने को लेकर के मामला दर्ज होना चाहिए। सिरसा में पिछले 24 घंटे में 2 महिलाओं सहित 10 की मौत। एक दिन में 249 नए संक्रमित, जबकि 687 हुए स्वस्थ। इंद्री के गांव गढ़ी लबकरी में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि दूषित पानी के चलते गांव में गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हिसार पुलिस द्वारा किसानों पर दर्ज किए मुकदमे के विरोध में रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने पंचायत कर कमिश्नर का घेराव करने का ऐलान कर दिया। सरकार के हरकत से नाराज किसानों ने कहा कि अगर इससे भी सरकार नहीं मानी तो फिर सांसद और विधायकों का घेराव किया जाएगा। कई घंटे तक चली पंचायत में किसान नेताओं ने अपना पक्ष रखा और सरकार के खिलाफ विरोध तेज करने की बात कही। भिवानी में बारिश के बावजूद लॉकडाउन के अनुपालन सूचित करवाने में पुलिस जुटी हुई है। तमाम चौक चौराहों पर आम दिनों की तरह पुलिस मुस्तैद रही। जिले में लगाए गए नाकों पर बारिश और आंधी के बावजूद हर नाके पर पुलिसकर्मी तैनात दिखे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच जहां लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, ऐसे में पलवल में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत डॉक्टर परिवार को भूलकर मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए हैं और मरीज इन डॉक्टर्स को देवदूत मान रहे हैं। कोरोना काल के बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कैथल में वैक्सीन लगवाने आई महिला को कोवैक्सीन की डोज लगाई गई, जबकि उसे प्रमाण पत्र कोविशील्ड का दिया गया। ऐसे में अगर अगली डोज देने में कोई लापरवाही हुई तो मरीज की जान पर भी बन सकती है।
ऐसे में जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि महिला को प्रमाण पत्र भी ऑफलाइन जारी किया गया, जिसका ऑनलाइन मिलाना भी अभी तक नहीं हुआ है। हिसार के मसूदपुर गांव के बाद अब डाटा गांव ने लॉकडाउन के नियमों को मानने से इनकार कर दिया। रोगी खाप के चबूतरे पर डाटा गांव की पंचायत हुई और पंचायत में यह फैसला लिया गया कि गांव के अंदर कोई भी बिजली कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी गांव के अंदर जबरदस्ती घुसता है तो वो किसी घटना का खुद जिम्मेदार होगा। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कई गांव का दौरा किया। गांव की तरफ बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए गांव वालों से मिलकर गांव की हालात के बारे में जानकारी ली। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने गांव वालों को बताया कि गांव में आने जाने वाले मुख्य द्वार पर ठिहरी पहरा दे रहे हैं और आने जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे ये पता चल सके कि गांव में वो व्यक्ति किस लिए आया है। लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। सब्जी मंडी के प्रधान ने मास्क न लगाने वाले लोगों को चालान काटा है। सिरसा के गांव फग्गू में घोटाला करने के मामले में आरोपी अड़हाती और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर हरियाणा किसान मंच के बैनर तले किसानों ने धरना दिया। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता तो यहीं पर वो धरना देंगे। प्रदर्शनकारियों को सीटीएम ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माने और धरने पर डटे रहे। 12 मई को गांव फग्गू में मंडी में 2 ट्रकों में लदा गेहूं पहुंचा था। इसके बाद बरदाने पर उत्तर प्रदेश लिखा था और किसानों ने संदेह होने पर ट्रक से माल अनलोड करवाना बंद कर दिया। ये गेहूं पूरी तरह से खराब था और नष्ट किया जाना था। रणदीप सुरजेवाला ने सेवा ही समर्पण अभियान की शुरुआत की। फतेहाबाद के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जाकर डॉक्टरों को बांटी पीपीई किट और सैनिटाइजर। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी कांग्रेस चला रही अभियान। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के टूल किट के बयान को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अस्पतालों का दौरा करे स्वास्थ्य मंत्री, अकेले ट्विटर खेलने से नहीं चलेगा काम। फतेहाबाद पहुंचे रणदीप सुरजेवाला के कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नेताजी को गुलदस्ता भेंट करने के चक्कर में तोड़ी डिस्टेंसिंग। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कोरोना की जांच तेज से कर रही है। बल्लभगढ़ में 2000 लोगों की कोरोना की जांच अब तक की गई। कैंप का आयोजन बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में करवाया गया, क्योंकि सबसे अधिक सब्जी बेचने वाले पूरे शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों के संपर्क में आते हैं। तो इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इन सभी सब्जी विक्रेताओं की कोरोना जांच की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कोरोना के नए स्ट्रेन पर किए गए ट्वीट पर विवाद बढ़ गया है। सिंगापुर सरकार अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से खफा नजर आ रही है। सिंगापुर ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर आपत्ति भी जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस मामले में एक्टिव हुआ है। भारत की ओर से जवाब दिया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोविड के वेरिएंट या विमान पॉलिसी पर बोलने का अधिकार नहीं है। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी बीच कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर चिताया था और भारत सरकार से एक्शन लेने की अपील की थी। कोरोना काल के बीच विदेशों से भारत को मिलने वाली मदद जारी। इजरायल ने भी भारत को भेजी मदद। इजरायल के राजदूत रोन माल्का ने बताया कि उनके देश की तरफ से 3 टन ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं। तूफान ताउते अब कमजोर हो गया है, लेकिन मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। मंगलवार को मुंबई में हाई टाइड के बाद अब तूफान का असर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कल से लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है। दिल्ली में बुधवार सुबह से अब तक 60 मिलीलीटर बारिश हुई है, जो मई के महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है।
इससे पहले 24 मई 1976 को एक दिन में इतनी बारिश हुई थी। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मई के महीने में 1951 से अब तक का सबसे कम तापमान है।